तेनालीरामा और विजयनगर का सबसे बड़ा समस्या वाला आम। कहानी शुरू होती है विजयनगर के महल से। महाराज कृष्णदेव राय बहुत परेशान थे। उनके बगीचे में एक अनोखा आम का पेड़ था। साल में एक बार सिर्फ एक आम लगता था उस पर वो आम था बड़ा ही समस्या वाला। क्यों? क्योंकि जो भी वो आम खाता वो अगले दिन से सच के अलावा कुछ नहीं बोल पाता। ना झूठ, ना बहाना और ना ही चुप्पी, बस कड़वा सच। पिछले साल महामंत्री तिमुरसु ने गलती से वो आम खा लिया था। फिर पूरे हफ्ते वो दरबार में सबको कहते रहे, महाराज आपका नया मुकुट तोते जैसा दिखता है। सेनापति जी, आपकी मूछें एक तरफ बड़ी हैं। महाराज को गुस्सा तो आया पर हंसी भी बहुत आई। इस साल फिर वो एक आम पक चुका था और समस्या ये थी, राज्य में पुर्तगाल से व्यापारी आया था। नाम था डोम अल्वारेज। वो कहता था कि उसके पास झूठ पकड़ने वाली एक मशीन है। अगर महाराज उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे तो वो मशीन दे देगा। महाराज को शक था, पर कैसे परखे? तभी तेनालीरामा दरबार में आया। उसने आम को देखा और बोला, महाराज चिंता मत कीजिए, ये आम और ये व्यापारी दोनों की परीक्षा एक साथ हो जाएगी। अगले दिन दरबार लगा। डोम अल्वारेज अपने झूठ पकड़ने वाली मशीन लेकर आया, एक बड़ा सा पीतल का डिब्बा जिसमें घंटी थी। वो बोला, महाराज जिसके सिर ये डब्बा रखेंगे, अगर वो झूठ बोलेगा तो घंटी बज जाएगी। सब हैरान रह गए। तेनालीरामा मुस्कुराया। उसने कहा, वाह क्या आविष्कार है। पर महाराज, कोई भी मशीन भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। हमारे बगीचे का ये सत्य आम तो बिना मशीन के ही सच बुलवाता है। क्यों ना दोनों का मुकाबला हो जाए। महाराज की आंखें चमकी। बिल्कुल सही। तेनाली ने कहा, हम एक इंसान को आम खिलाएंगे और दूसरे के सिर पर मशीन रखेंगे। फिर दोनों से एक जैसे सवाल पूछेंगे। जो सच बोलेगा वो जीतेगा। डोम अल्वारेज घबरा गया, पर अब पीछे हटता तो बेइज्जती होती। वो बोला, ठीक है, पर आम कौन खाएगा? सारे दरबारी एक दूसरे के तरफ देखने लगे। सच बोलना? बाप रे! तभी तेनाली बोला, मैं खाऊंगा। तेनाली ने वो आम सबके सामने खाया। मीठा था, बहुत ही मीठा। डोम अल्वारेज के सिर पर पीतल का डिब्बा रख दिया गया। अब सवाल जवाब शुरू हुए। महामंत्री तिमुरसु ने पहला सवाल पूछा, महामंत्री, तेनाली क्या महाराज का नया चित्र सच में सुंदर है? तेनाली बोला, नहीं, उसमें महाराज की नाक थोड़ी लंबी बनी है, असली में इतनी लंबी नहीं है। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। फिर महाराज खुद हंस पड़े। सच कहा। अब बारी डोम अल्वारेज की थी। महामंत्री, डोम साहब, क्या आपकी मशीन सच में झूठ पकड़ती है? डोम अल्वारेज ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, पर घंटी नहीं बजी। तेनाली ने आंख मारी। एक और सवाल पूछते हैं। तेनाली ने पूछा, डोम साहब, क्या आपने कभी जिंदगी में झूठ बोला है? डोम अल्वारेज ने कहा, कभी भी नहीं। टन! अचानक घंटी बज गई। पूरा दरबार चौंक गया। डोम अल्वारेज का मुंह खुले क्या खुला रह गया। तेनाली हंसा। लगता है आपकी मशीन कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। डोम अल्वारेज गुस्से में बोला, ये मशीन खराब है, मैं सच बोल रहा हूँ। टन! फिर से घंटी बजी। अब महाराज को शक हो गया। उन्होंने सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने डोम अल्वारेज के सिर से डिब्बा उतारा और खोला। अंदर क्या था? एक छोटा सा तोता और एक रस्सी। जब भी डोम अल्वारेज का नौकर बाहर से रस्सी खींचता, तोता पिंजरे में कूदता और घंटी बज जाती। सारा दरबार हंस हंस कर लोटपोट हो गया। महाराज गरजे, तो ये है तुम्हारी झूठ पकड़ने वाली मशीन? तुम खुद सबसे बड़े झूठे हो। डोम अल्वारेज पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो महाराज, मुझे पैसों का लालच था, तेनाली की चतुराई का राज। महाराज ने तेनाली से पूछा,
पर रामा, तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी मशीन नकली है? तेनाली बोला, महाराज, 3 बातों से। पहली, जब मैंने कहा कि मैं आम खाऊंगा तो डोम अल्वारेस डरा नहीं। अगर उसे सच में लगता कि आम सच बुलवाता है तो वो डरता कि मैं उसकी चोरी पकड़ लूंगा। दूसरी बात, उसकी मशीन सिर्फ तब बजती थी जब वो झूठ बोलता था, मतलब घंटी बजाने वाला कोई उसी का आदमी था। और तीसरी बात, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी झूठ पकड़ने वाली मशीन इंसान की आंखें होती है। जब वो कभी नहीं बोला तो उसकी आंखें इधर उधर देख रही थी। सच्चा इंसान आंख मिलाकर बोलता है। महाराज खुश होकर बोले, रामा, तुमने फिर से राज्य का पैसा और इज्जत दोनों बचा ली। मांगो, क्या मांगते हो? तेनाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये सत्य आम का पेड़ हर साल नगर के बच्चों के लिए खोल दिया जाए। जो बच्चा झूठ बोलने की आदत से परेशान हो वो एक टुकड़ा खा ले। एक दिन सच बोलेगा, फिर शायद उसे सच की ताकत समझ आ जाए। महाराज ने ठहाका लगाया, तथास्तु, आज से ये सच्चाई का पेड़ कहलाएगा। और डोम अल्वारेस, उसे सजा के बदले एक काम दिया गया। वो पूरे विजयनगर में घूम घूम कर बच्चों को कहानियां सुनाए कि झूठ का अंजाम क्या होता है। कहते हैं बाद में वो विजयनगर का सबसे अच्छा कहानीकार बन गया। सीख, बच्चों, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर दिमाग शांत रखो और आंखें खुली रखो तो हर समस्या सत्य आम जैसी मीठी बन सकती है। और हाँ, सच बोलना मुश्किल जरूर है, पर सच बोलने वाले का साथ भगवान भी देता है, जैसे तेनाली रामा को दिया। धन्यवाद।